अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और हम भी ठीक ठाक से ही हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग पूरा देखिए। ये तो सैटरडे के दिन का सुबह सुबह का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। मैं तो अब तो सुबह के 5:30 बजे हुए ही, और बाहर पूरा पाक सफाई करके और वज़ू बना के नमाज़ पढ़ने के बाद 6:30 बजे हुए थे टाइम। तो नमाज़ पढ़ने के बाद भाजी वाली आई हुई है, तो भाजी लेकर और हरे धनिया और अंबड़े की भाजी ली हुई थी फ्रेंड्स मैं तो। और नाश्ते में टमाटर बात बनाई हुई थी, और इसका वीडियो नहीं रखी थी क्योंकि बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाता है ना, इसलिए फटाफट से बना लेती हूँ। और उसके साथ दही का कचम्बर बनाई हुई थी, और उसके बाद ढाबे के ऊपर आई हुई थी फ्रेंड्स। और बहुत सारी धूप आई हुई थी, और कपड़े भी धोकर रखी थी, और नाइट में ही धोकर एक ट्रक में रख देती हूँ। और सुबह सुबह में बच्चे स्कूल जाने के बाद ढाबे के ऊपर आकर सूखने डाल देती हूँ मैं। और देखो कितना सुंदर से ये झाड़ दिखता है कि, और धूप में चमक आ गई है ये झाड़ के अंदर तो धूप से। और बहुत अच्छा क्लाइमेट था फ्रेंड्स बाहर तो, और बहुत बारिश आया हुआ था ना, और बारिश कम होने के बाद इस तरह धूप आई तो बहुत अच्छा लगता है। और लंच प्रिपेयर कर लेंगे, और लंच में पनीर सालन, बटर पनीर सालन बनाती हूँ फ्रेंड्स मैं तो। और ये स्टोव ऑन करके कढ़ाई रखकर, कढ़ाई हीट होने के बाद उसमें 3 स्पून बटर डाली हूँ, और उसके साथ एक दालचीनी और 2 लौंग और बिरयानी का पत्ता, तेज पत्ता, और ये अच्छी तरह भून लेंगे उस बटर में डाल के। और भून लेने के बाद और पेस्ट बनाई हुई थी फ्रेंड्स, आनियन और टमाटर और काजू फ्राई करके उसका पेस्ट बना ली थी। और वो भून लेने के बाद खड़े मसाले बटर में वो मसाला डाल दी हूँ, जो आनियन टमाटर भून कर रखी थी ना, मसाला पेस्ट बनाकर वो डालने के बाद उसमें धनिया पाउडर 1 स्पून और लाल मिर्ची पाउडर 2 स्पून डाली हूँ। और उसके बाद हल्दी पाउडर, नमक डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ ये मसालों को। ऑलरेडी तो ये फ्राई हो गए थे मसाले तो, और फिर ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसलिए थोड़ा सा ही फ्राई करके। और उसमें गरम मसाला और पनीर मसाला आधा स्पून, गरम मसाला आधा स्पून, पनीर मसाला डाल के अच्छी तरह मिलाकर पका लेंगे 1-2 मिनट्स। और उसके बाद तेल पूरा ऊपर आ गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद पनीर के पीसेस, मीडियम पीसेस बनाकर पनीर के और इसमें डाल देंगे। और पनीर तो 250 ग्राम्स पनीर है फ्रेंड्स ये तो, और ये तो फ्रेश पनीर है। और पनीर डालने के बाद फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह मिला देंगे, मसाले को और पनीर को अच्छी तरह मिलाने के बाद 1-2 मिनट्स पका लेंगे। और ये मसाला पूरा पनीर को अच्छी तरह लग जाएगा, और टेस्टी पनीर सालन आ जाएगा ये तो बनने के बाद। और उसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे, आधा ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह पका लेंगे। और ये तो देखो कितना सुंदर से दिखता है माशाल्लाह। ये तो घर में ही बनाकर टेस्टी टेस्टी खा सकते हैं फ्रेंड्स ऐसा बटर पनीर मसाला तो। और थोड़ा सा काम लगता है, और उसके बाद बनाने के बाद मेहनत का फल ज़ाया नहीं होगा ना, और बहुत टेस्टी बनेगी ये रेसिपी। और इसमें आधा ग्लास पानी डाल के, और ज़्यादा पानी होना है तो नहीं अच्छा लगेगा ना पानी सालन, और थोड़ा सा गाढ़ा ही रहना है ये सालन तो। और आधा ग्लास पानी डाल के, और ये तो मैं 6-7 मिनट्स पका ली हुई थी फ्रेंड्स मैं तो। और पकाने के बाद देखो तेल पूरा कितना सुंदर से ऊपर आ गया है, बटर जो बटर में ही बनाई हुई थी ना ये। और उसके बाद सूखी हुई कस्तूरी मेथी को भूनकर और इसे इस तरह क्रश करके डाल देती हूँ पनीर सालन के अंदर। और ये तो तैयार हो गया है बटर पनीर सालन। और उसमें मलाई है डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं मलाई नहीं डाली थी क्योंकि मलाई का फ्लेवर बच्चों नहीं खाते, इसलिए उसका स्मेल इनको पसंद नहीं आता बच्चों को, इसलिए मैं इस तरह ही बनाई हूँ फ्रेंड्स। आप उसके ऊपर मलाई है डाल सकते हैं। और उसके साथ हम रोटी बनाई हुई थी फ्रेंड्स, लंच में ये पनीर सालन और रोटी बनाई हुई थी। और खाने के बाद और सालन भी था, काम बर्तन है वो साफ़ कर लेकर। और ये भिंडी अम्मी देखो भेजे हुए थे फ्रेंड्स, भिंडी का पत्ता है ये तो। और मैं तो पीस कर इस तरह पेस्ट बना ली थी भिंडी के पत्ते को, और मैं थोड़ी देर लगा कर रखेंगे करके हाथों में लगाने के लिए पीसी हुई थी फ्रेंड्स भिंडी तो। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इस तरह धो दी तो इस तरह चढ़ी हुई थी फ्रेंड माशाल्लाह, थोड़ी ही देर में कितना सुंदर से चढ़ी हुई है देखो। और पुदीने के पत्ते और हरे धनिया लेकर आए हैं तो हमारे हस्बैंड बाज़ार से, और इसे पेस्ट बना कर रखेंगे करके, और इसे छुड़ा कर और पेस्ट बना ली थी फ्रेंड्स मैं तो, हरे धनिया को और पुदीने के पत्ते को। और नाइट में पनीर साले में चावल बनाकर खा लिए थे नाइट में डिनर में। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में नारंगी का जूस बनाकर और नहर पेट पीते ही हैं फ्रेंड्स हम तो। और बच्चा तो
उनके फ्रेंड के खेतों में से ये भुट्टे लेकर आया हुआ था और इसे पाक साहब से तोड़कर और उसके बाद उसके जो दाने रहते हैं ना उबाल लेंगे करके मैं ये सब छिलका निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। ये तो और ज़्यादा भुट्टे लेकर आया हुआ था हमारा बच्चा तो, और ये बाज़ार में तो 20-30 रुपीज़ ही ना ये, और ये फ्री में हमारा बच्चा फ्रेंड के खेतों में जाकर लेकर आया हुआ था और बहुत अच्छे दाने निकले हुए थे फ्रेंड्स। और ये दानों से समोसे में अंदर डाल सकते हैं और पलों में डाल सकते हैं और बहुत तरह तरह के यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका टेस्ट ही तो जलाकर खाने से ही टेस्ट ज़्यादा लगता है ना बारिश के दिनों में ऐसे भुट्टे। और मैं इसी तरह थोड़े से जलाकर खाए हुए थे और थोड़े से उबाल कर खाए हुए थे फ्रेंड्स। और बचे हुए और समोसे या जिस दूसरे रेसिपीज़ में बरस सकते हैं करके इस तरह तोड़ कर निकाल कर फ्रिज में रख दी थी और उसका पूरा छिलका इस तरह था और ये डस्टबिन में डाल देंगे। और ये तो कराची हलवा बनाती हूँ फ्रेंड्स आज तो मैं स्टोव ऑन करके, और स्टोव ऑन करने के बाद उसके ऊपर कढ़ाई रखकर और कढ़ाई हीट होने के बाद 1 गिलास पानी डाल देती हूँ फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद पानी में छोटे छोटे बबुल्स आए तक पका लेंगे और उसके बाद आधी कप चीनी डालकर अच्छी तरह ये मेल्ट हुए तक पका लेंगे फ्रेंड्स चीनी को। और उसके बाद मेल्ट तो हो गई थी चीनी और उसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ और डालकर अच्छी तरह मिला देना है, फ़ौरन से मिला देना है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाले है ना वो लम्स जम जाएंगे, इसलिए फास्ट से मिला देना है। और मिला देने के बाद इस तरह और थोड़ा सा पका लेना है, इस तरह बबल्स आने तक पका लेना है। और उसके बाद उसमें काजू को 3 टेबलस्पून चाय के स्पून से 3 टेबलस्पून डाली हुई थी फ्रेंड्स मैं तो काजू को बारीक से कट करके। और ये डालने के बाद दो इलायची को बारीक से कूट कर इसमें इसका पाउडर डाल दी थी, इलायची का पाउडर इस हलवे में। और उसके बाद फूड कलर डाल दूँगी फ्रेंड्स, ये तो रेड फूड कलर डाल देती हूँ इसमें तो। और फूड कलर डालने के बाद ही पकाना है फ्रेंड्स और पकते पकते ये घट हो जाएगा, ये तो कराची हलवा बनने लगेगा। और ये उसके बाद 2 स्पून घी डाल देंगे और ये तो बहुत अच्छी सुंदर से घी है फ्रेंड्स और स्मेल तो बहुत प्यारी है ये घी में तो। और ये घर में बनाई हुई घी है फ्रेंड्स ये तो। और 2 टेबलस्पून घी डालकर अच्छी तरह पका लेंगे और जब घट हो जाएगा इसे स्टोव को बंद कर देंगे फ्रेंड्स। और कराची हलवा ठंडा होने के बाद अच्छी तरह बन जाएगा और ये बहुत फास्ट भी बन जाता है और जितना फास्ट बनता है उतना ही टेस्टी रहता है फ्रेंड्स कराची हलवा तो। और घट होने लगा है फ्रेंड्स कराची हलवा तो। और उसके बाद स्टोव को बंद करके और थोड़ा सा गर्म ही रहता है ये कराची हलवा तैयार होने के बाद। और एक प्लेट में घी डालकर 1 टेबलस्पून घी डालकर अच्छी तरह लगाकर एक प्लेट के ऊपर, और ये जो हलवा ठंडा होने के लिए इस प्लेट में डाल देंगे और डालकर ठंडा होने तक इसे छोड़ देंगे इसी प्लेट में। और घी इसलिए लगाते हैं कि प्लेट को ही नहीं चिपकना है, इसलिए घी लगाने से चिपकेगा नहीं ये हलवा, इसलिए मैं घी लगा दी हूँ फ्रेंड्स प्लेट को और इसे ठंडा होने छोड़ दी हूँ ये प्लेट में। और ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट में इस तरह उल्टा कर दिए तो देखो कितना सुंदर से आ गया है। और इसे जिस तरह पीसेस में होना है उस तरह पीसेस में कट करके दे सकते हैं और बच्चों को बड़ों को, और मुंह में डालते ही ये कराची हलवा पिघल जाता है फ्रेंड्स, इतना अच्छा रहता है और टेस्ट भी रहता है। ज़रूर से आप ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये तो मैं सुबह सुबह में ही बना दी थी फ्रेंड्स क्योंकि नारंगी का जूस पिए हुए थे ना हम तो, इसलिए मैं ये नाश्ता लेट से करेंगे करके ये बनाकर स्नैक्स के टाइप पे खाएंगे करके